नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार देश में स्वास्थ्य सेवा के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपना रही है, जिसके तहत केवल उपचार ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर तैयार की गई टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की जांच के मामले में मंगलवार को दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ के कार्यालय पहुंची। अधिकारियों ने इस बारे में बताया। कोयला घोटाले के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी से मंगलवार को सीबीआई ने करीबन 2.25 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने रुजिरा से पैसे के लेन देन और अचानक संपत्ति बढ़ने को लेकर कई सवाल किए। बताया जाता है कि इस दौरान रुजिरा के साथ उनके पति अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,584 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,10,16,434 हो गई है। इनमें से 1.07 करोड़ से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अमेरिका में कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों की संख्या 5 लाख हो गई है। यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध और कोरियाई युद्ध के दौरान मारे गए लोगों की कुल संख्या के बराबर है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने जम्मू से एक प्रमुख किसान नेता सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को कहा कि उसने देश भर में डेटा केंद्र विकसित करने और संचालित करने के लिए अमेरिकी कंपनी एजकॉनिक्स के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने का करार किया है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में पत्थर की एक खादान में रखी जिलेटिन की छड़ों में सोमवार देर रात विस्फोट के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस हादसे में मारे गए लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गुजरात में 6 महानगर पालिका चुनावों में वोटिंग जारी रही। 6 महानगर पालिका मनपा की कुल 576 सीटों पर 21 फरवरी को वोट डाले गए थे। सभी 6 मनपा यानी अहमदाबाद, गुजरात, राजकोट, बड़ोदरा, जामनगर और भावनगर में भाजपा को बहुमत मिल गया है। भाजपा ने 401 और कांग्रेस ने 50 सीटें जीती हैं। भोपाल और इंदौर में कोरोना एक बार फिर से फैलने लगा है। प्रशासन ने फिर से सख्ती शुरू की है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मंत्री विधायकों को इसकी रत्ती भर परवाह नहीं। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को कई विधायक और मंत्री बिना मास्क लगाए पहुंच गए। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भी बिना मास्क के विधानसभा पहुंची। जब ठाकुर को बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव की सावधानी बरतने की अपील की है, तो उन्होंने कहा, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, प्रतिदिन शंख बजाती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, गोबर के कंडे पर हवन करती हूँ। इससे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। यह मेरा कोरोना से बचाव है। गमछा गले में रखती हूँ, अगर कोई पास आए तो मुंह पर रख लेती हूँ। उत्तराखंड आपदा का मंगलवार को 17वां दिन था। अब तक 70 लोगों के शव और 29 मानव अंग मिल चुके हैं। 136 लोग लापता हैं। अब राज्य सरकार इन सभी लापता लोगों को मृत घोषित करने की तैयारी में है। जल्द ही इसके लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा। ऐसा होता है तो इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 206 हो सकती है। टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस आज साइबर सेल ऑफिस में निकिता जैकब, शांतनु और दिशा रवि को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। कल भी दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब और शांतनु से करीबन 5 घंटे तक पूछताछ की थी। कल ही पुलिस ने दिशा रवि की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी। पुलिस का कहना है कि हम तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ कराना चाहते हैं। इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा रवि की रिमांड 1 दिन बढ़ा दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग लगातार जारी है। बीते दिन हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और टीएमसी पर निशाना साधा। अभी इसी मैदान को मंगलवार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया। हुगली में टीएमसी के जिला अध्यक्ष दिलीप यादव की अगुवाई में ये अभियान चला। टीएमसी का आरोप है कि पीएम मोदी ने यहां जनसभा में ममता बनर्जी पर गलत आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कृषि कानूनों के मसले पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायतों का आयोजन कर रही है। मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। प्रियंका ने यहां पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम सिर्फ अहंकारी ही नहीं बल्कि कायर भी हैं। गांधी ने कहा कि अगर पिछली सरकारों ने कुछ बनाया ही नहीं तो आप क्या बेच रहे हैं।
आपकी सरकार ने सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी बनाया है, जिससे जनता परेशान है। प्रियंका ने ऐलान किया कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। हमारी सरकार आते ही इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन का मुकाबला करने के लिए बनी पतंजलि की कोरोनिल पर विवाद खत्म नहीं हो रहा। बीते दिनों दावा किया गया कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन से सर्टिफिकेट मिल गया है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए द्वारा इस पर सवाल खड़े किए गए हैं और सीधा देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जवाब मांगा गया है। योग गुरु रामदेव द्वारा 19 फरवरी को दावा किया गया था कि भारत के आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को सर्टिफिकेट दे दिया है, जो WHO की सर्टिफिकेशन स्कीम का हिस्सा है। सोमवार को आईएमए द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई। आईएमए का कहना है कि WHO सर्टिफिकेट का दावा सरासर गलत है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सफाई देनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते दिनों इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जाने की मांग की थी। अब इस मसले पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जवाब आया है। प्रधान का कहना है कि सोनिया गांधी को समझना चाहिए कि राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो सबसे अधिक टैक्स लगाते हैं। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य दोनों की कमाई पर फर्क पड़ा था। केंद्र की ओर से बड़े स्तर पर खर्च की गई नौकरियां बचाने में किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बढ़ते दामों पर कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है। ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ जमीयत उलेमा ए इस्लाम के बलूचिस्तान से सांसद मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, जो कि 62 वर्ष के हैं, उन्होंने 14 साल की एक बच्ची से शादी कर ली। मामला कुछ वक्त पुराना है, पहले भी चर्चा में आया था, लेकिन तब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब एक एनजीओ की अपील पर पुलिस इसकी जांच करने जा रही है। बच्ची के पिता ने भी निकाह की पुष्टि की है। पाकिस्तान में निकाह कानून की बात करें तो यहाँ लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल तय है। अगर इससे कम उम्र में शादी की जाती है तो कानूनी तौर पर यह गुनाह माना जाएगा और इसके लिए सजा भी हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज 2 दिन के श्रीलंका दौरे पर जा रहे हैं। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन को अपने एयर स्पेस से जाने की मंजूरी दी है। खास बात यह है कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका और सऊदी अरब दौरे पर गए थे, तब पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी थी। इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अनुसार वीवीआईपी फ्लाइट्स को एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी देनी होती है। पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स यानी मंगल ग्रह की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है। 10 सेकंड की इस ऑडियो क्लिप में बहुत मामूली आवाज है। नासा के अनुसार यह उसके परसिवरेंस रोवर के उतरने के बाद वहां मौजूद धूल और मिट्टी पर पड़े दबाव की वजह से पैदा हुई। नासा ने इसके साथ ही लाल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर की लैंडिंग का वीडियो भी जारी किया है। इस रोवर ने गुरुवार को मंगल ग्रह पर लैंडिंग की थी। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन अपनी विदेश एवं राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की समीक्षा कर रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों का कहना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीति के लिए भारत महत्वपूर्ण है। पिछले मैच में बड़ी जीत के बावजूद भारत को मोटेरा की नई नवेली पिच पर बुधवार से शुरू होने वाले तीसरे दिन रात्रि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को संकट में डालने के लिए गुलाबी गेंद से जुड़े सवालों का उचित समाधान निकालना होगा। हरियाणा के फरीदाबाद जिले का इंडस्ट्रियल एरिया मंगलवार सुबह धुआं हो गया और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया क्योंकि मुजेसर थाना क्षेत्र के सुरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाने के लिए पलवल और गुरुग्राम से दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। हरियाणा के यमुनानगर में एक पति ने केरोसिन डालकर पहले अपनी पत्नी और साली को जलाया, इसके बाद खुद को आग के हवाले कर दिया। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है, वह उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन में महापंचायतों के नाम पर सियासत जारी है। संयुक्त मोर्चे की बैठकों में लगातार हरियाणा और पंजाब में महापंचायतें नहीं करने का मुद्दा उठने के बावजूद खुद मोर्चे के बड़े किसान नेता लगातार दोनों राज्यों में महापंचायत कर रहे हैं। रविवार को हुई मोर्चे की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था और जत्थेबंदियों ने दोनों राज्यों में महापंचायत नहीं करने की बात बड़े नेताओं से कही थी। प्रेस वार्ता में भी इसे लेकर जब सवाल पूछे गए तो मोर्चे के सदस्यों का यही कहना था कि हरियाणा और पंजाब में अब महापंचायत नहीं करेंगे, जबकि अन्य राज्यों में जारी रहेगी। किसान आंदोलन में आए किसानों की आड़ में पंजाब के 3 युवकों ने मेन बाजार के एसकी ज्वेलरी शॉप पर डकैती का प्रयास किया। इसके विरोध में मंगलवार को ज्वेलरी शॉप के व्यापारियों व अन्य व्यापारियों ने बाजार बंद रखा।
इस बारे में व्यापारियों ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द तीसरे लुटेरे को गिरफ्तार करे। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सहयोगी जिलों में परिवार पहचान पत्र बनाने के कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि सरकार की हर योजना को जमीनी स्तर तक ले जाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की ओर आगे बढ़ रही है ताकि आम जन खुशहाल और समृद्ध बन सके। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कॉच अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही बतौर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब मिला है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, आयुष विभाग के निदेशक प्रभजोत सिंह और स्वास्थ्य महानिदेशक सूरजभान कंबोज ने इन स्कॉच पुरस्कारों के प्रशस्ति पत्र स्वास्थ्य मंत्री को भेंट किए। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को दहिया खाप के गढ़ खरखौदा में महापंचायत की। इसमें भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज सवाल है अपना रोजगार बचाने का। हम दूसरे का हक नहीं छीन रहे, केवल जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, गांव शहर के हर वर्ग की है। 8 रुपए किलो प्याज की खरीद पर 80 रुपए में बेचते हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं। देश की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार मुक्तसर निवासी श्रमिक कार्यकर्ता नवदीप कौर की नियमित जमानत पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई राहत न देते हुए पहले से विचाराधीन मामलों के साथ ही सुनवाई तय की है। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। 24 फरवरी को उस पर सुनवाई होनी है। नवदीप ने नियमित जमानत की मांग करते हुए याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस ने उसको फर्जी केस में फंसाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर युवाओं को अनेक कोर्स से संबंधित जानकारियां मिलेंगी। इस पोर्टल के जरिए 11 विभागों द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज को जोड़ा गया है। नमस्कार।